डीआरडीओ की हीट मिसाइल से दुनिया हैरान, दुश्मन के घर पहुंचकर करेगी हमला। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की रिपोर्ट आई सामने। भारत ने तालिबान को किया अपने पाले में, ईरान ने की भारत की मदद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, सीडीएस बिपिन रावत के पिछले महीने हुए हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद हड़कंप सा मच चुका है। सीडीएस बिपिन रावत रणनीतिक मामले में काफी धारदार दिमाग रखने वाले माने जाते थे। कहा तो ये भी जाता था कि कैलाश रेंज में जिस तरीके से भारतीय सैनिक चढ़ गए और चीन को काबू में लिया था, गलवान घाटी के बाद जो भड़का था चीन, उस तनाव के बाद ये सारी रणनीति सीडीएस बिपिन रावत की ही थी। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि एक बार सीडीएस बिपिन रावत ने किसी पार्टी में अपने दोस्त से ये कहा था कि अब 1962 वाला भारत नहीं रह गया है, भारत की रणनीतियां अब बदल चुकी है। चीन जो ये समझ रहा है कि भारत को हरा देगा, जो 1962 में हुआ उसे रिपीट कर लेगा, तो ऐसा इस बार होने वाला नहीं है। भारत की रणनीति बहुत ही तगड़ी वाली है, जिसके बाद सीडीएस बिपिन रावत दुश्मनों के निशाने पर है, इसका अंदाजा लगाया जा रहा था। इसलिए जब यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो इस हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद बहुत तरह के कयास लगाए जाने लगे, बहुत तरह की सूचनाएं आने लगी। कई लोगों ने तो सोशल मीडिया पर यह कहना शुरू कर दिया कि सीडीएस बिपिन रावत षड्यंत्र का शिकार हो गए। तमिलनाडु में पिछले साल 8 दिसंबर को हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में तीनों सेनाओं की जांच रिपोर्ट अब पूरी होने की कगार पर है और कहा जा रहा है कि इसे अगले हफ्ते वायुसेना के मुख्यालय दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं और दोस्तों, इन खबरों में पता चल रहा है कि आखिर क्या हुआ। वैसे दोस्तों, ये जो घटना हुई, इसमें जो लोग थे, इनके पास इस घटना की जानकारी थी। उन्होंने बताया कि एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट बनाई गई है और जो इसके लिए जांच टीम बनी है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह। उन्होंने हर चीज को देखना शुरू कर दिया है कि क्या यहाँ पर किसी तरह का षड्यंत्र का हिस्सा था, क्या पायलट ने जानबूझकर गलती की। हर पहलू की जांच की जा रही है कि जब हेलीकॉप्टर उतरने की तैयारी कर रहा था, तब क्या चलाने वाले को डर था, वो दिशा भ्रमित हो गया था, कि उन्हें दिशा का अंदाजा नहीं लग रहा था। इसके लिए दोस्तों खास तौर पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई और ना सिर्फ इतना किया गया, बल्कि सीधे सीधे रूस से भी संपर्क साधा गया और रूस से इसकी टेक्निकल डिटेल भी ली जा रही है कि आखिर क्या हो सकता है, क्यों रूस का ये हेलीकॉप्टर जो काफी एडवांस माना जाता है और सारी सुख सुविधाओं से लैस माना जाता है, ये कैसे क्रैश का शिकार बन गया, जबकि इसे इस तरह का होना नहीं चाहिए। इसमें अक्सर वीवीआईपी लोग जाते हैं। रूसी एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार हो रही है। और दोस्तों, अब जो रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट 9 दिसंबर को जो ब्लैक बॉक्स मिला और कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर मिला, उसको नजर में रखते हुए ली जा रही है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि जो ब्लैक बॉक्स होता है और कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर होता है, जिसमें अंतिम समय में पायलट क्या बात कर रहा है और क्यों नहीं इमरजेंसी सिग्नल दिए गए कि खराबी आ गई, इन सब का रिकॉर्ड रहता है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं कि उस वक्त हवा का दबाव कितना था, उस वक्त कितना ईंधन था, किस दिशा में था हेलीकॉप्टर, किस दिशा से उतर रहा था, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और एक्सपर्ट की राय, ये सब कथित तौर पर ली जा रही है। और जो बहुत ज्यादा कोहरा था, जो मौसम खराब था, अब इसी को मेन वजह माना जा रहा है इस हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे, जिसमें अंतिम समय में पायलट निर्णय नहीं ले पाया और हेलीकॉप्टर को उतारते समय ये हादसा हो गया। इसकी सही और पूरी जानकारी तो आधिकारिक रिपोर्ट में ही सामने आएगी, लेकिन अभी तक इशारा खराब मौसम की तरफ ही जा रहा है, जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ और बहुत सारे प्रश्न अभी भी बचे हैं। क्योंकि दोस्तों, MI-17 काफी एडवांस हेलीकॉप्टर में आता है, तो ये वजह होनी नहीं चाहिए। वहीं दोस्तों, अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि मिसाइल तकनीक के मामले में भारत पूरे तरीके से आत्मनिर्भर बन चुका है। जो देश पहले भारत को अपनी मिसाइल बेचा करते थे, वही देश अब ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अभी बीते महीने ही डीआरडीओ ने कुल 9 परीक्षण किए और ये सभी मिसाइल अपने टेस्ट में सफल रही। प्रलय मिसाइल की तो 24 घंटे में बैक टू बैक 2 परीक्षण किए गए, वो भी अपने सभी मानकों पर खरी उतरी। दुनिया भी मान चुकी है कि परमाणु हो या टैक्टिकल, भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबका बाप है और भारत को ये उपलब्धि दिलाने का सारा श्रेय जाता है डीआरडीओ को। जी हाँ दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों की ही देन है, जिनकी कड़ी मेहनत ने आज भारत को ये दिन दिखाया। और दोस्तों, यही वैज्ञानिक अब एक ऐसी मिसाइल बना रहे हैं जो नेवी के बड़े कैरियर हो, सोनिक स्पीड से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट हो या फिर परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल। भारत की ये आगामी काउंटर मिसाइल किसी को नहीं छोड़ेगी। दरअसल दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे वैज्ञानिक देश की पहली हीट सेंसिंग वाली मिसाइल बना रहे हैं, एक ऐसी इंफ्रारेड तकनीक वाली मिसाइल जो दुश्मन के मिलिट्री गैजेट से निकलने वाली गर्मी का पीछा करके उन्हें तबाह कर देगी। ये मिसाइल लगभग सुपरसोनिक स्पीड से भी ज्यादा की रफ्तार से ट्रेवल करेगी। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का मानना है कि सोनिक स्पीड से ऊपर हीट सेंसिंग लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं। इतनी स्पीड को बरकरार रखते हुए मिसाइल को अपने टारगेट से नहीं भटकना चाहिए। ऐसी तकनीक आज तक कोई देश नहीं बना पाया। हालांकि अमेरिका और चीन जैसे देशों ने 2025 तक इसे बनाने का दावा किया है। कहा जाता है कि अगर डीआरडीओ इस तकनीक को बनाने में कामयाब रहा, जो कि गर्मी का पीछा कर दुश्मन टारगेट को उड़ा देती है, तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं रहेगा जो इस मिसाइल से बच सके।
अब दोस्तों आप सभी को पता है कि विमान हो या मिसाइल सभी इंजन पर चलते हैं और जहां इंजन लगा होगा वहां से तो गर्मी निकलेगी ही। और इस मिसाइल को बनाया ही ऐसे जा रहा है जो मिसाइल से निकलने वाली गर्मी को डिटेक्ट कर सके। अमेरिकी F-22 भी इसके निशाने पर रहेगा। हालांकि दोस्तों इसकी रेंज, स्पीड और नाम गुप्त रखा गया है जो समय आने पर रिवील किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सच में तबाही मचाने वाली मिसाइल होगी। तो दोस्तों दुश्मन देशों में तबाही मचाने वाली इस मिसाइल को बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत पर क्या आप उनके लिए एक जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों जब किसी संसद में किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति खड़े होकर ये कहे कि हमारी सेना ने जो काम किया उसके लिए हमारी सेना को धन्यवाद, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी या कोई बहुत बड़ी बात थी जिसकी वजह से भरी संसद में सरकार अपनी सेना को धन्यवाद दे रही है। और यह धन्यवाद ईरान की सरकार की तरफ से अपनी सेना को अपनी संसद में दिया गया। वजह क्या थी तो आपको बता दें कि अचानक से तालिबान ने ईरानी सैनिकों पर फायरिंग कर दी थी और ईरान के 3 पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। और उस वक्त तालिबानियों के हाथ में थे अमेरिका के एडवांस हथियार, जबकि ईरान के पास साधारण हथियार थे। यही वजह है कि 3 चेक पोस्ट पर कब्जा करना तालिबान के लिए आसान भी रहा। लेकिन फिर भी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड लड़े और इस लड़ाई के बाद सरकार का हस्तक्षेप हुआ और मामला सुलझाया गया। लेकिन मामले को सुलझाने के वक्त ईरान को इस चीज का एहसास जरूर हो गया कि तालिबान अमेरिकी हथियारों से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। अब ऐसे में ईरान को भी डुलमुल रवैया नहीं अपनाना होगा। वैसे तालिबान ने ये कहा कि हमें तो ये लग रहा था कि यहाँ स्मगलिंग हो रही है, हमारे ईंधन की चोरी कर रहे हैं ईरानी, इसलिए यहाँ पर फायरिंग हो गई। मगर यह मामला ईरान के लिए आसान नहीं था। ईरान ने जहां अपनी सेना का मनोबल भी बढ़ाया और ईरान तालिबान को संभावित अपना दुश्मन भी समझता है। अब ऐसे हालात में भारत ने ईरान की मदद ले ली और ईरान ने भारत को मदद भी कर दी है, वो भी अफगानिस्तान मामले में। दरअसल दोस्तों भारत ने अफगानिस्तान को भेजा है करीब 5 लाख कोवैक्सीन का डोज। लेकिन अगर ये पाकिस्तान के रास्ते भेजा गया होता तो पाकिस्तान फिर यही कहता कि हमारे ट्रक में भेजो, हम अपना लेबल लगाएंगे। ऊपर से हो सकता था कि कुछ उतर जाते पाकिस्तान में डोज। लेकिन भारत ने इसके लिए ईरान की मदद ली और भारत ने ये कोवैक्सीन के डोज ईरान को भेजे और ईरान से ये यूएन की संस्था लेकर चली गई अफगानिस्तान के अंदर जो भारत का इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है वहां पर। वैसे आपको बता दें कि भारत ने इसे तालिबान के लिए नहीं भेजा है, क्योंकि जो पैकेट वगैरह बनाए गए इनमें जब लिखा जाता है कि ये पीपल ऑफ रिपब्लिक इंडिया से पीपल ऑफ रिपब्लिक ईरान के लिए है, लेकिन इसमें कुछ वैसा नहीं लिखा गया। इसमें अफगानिस्तान के मामले में सिर्फ यही लिखा गया कि ये पीपल ऑफ रिपब्लिक इंडिया से पीपल ऑफ अफगानिस्तान के लिए है, यानी कि भारत के लोगों की तरफ से अफगानिस्तान के लोगों के लिए है। और अफगानिस्तान में भारत की मदद पहुंचने लगी है। ये कूटनीतिक जीत है भारत की, क्योंकि दोस्तों अभी तक गेहूं की परमिशन नहीं दी है पाकिस्तान ने जाने के लिए। अभी तक सिर्फ अटका ही रहा है 4-6 महीनों से और तालिबान इन चीजों को बहुत अच्छे से देख रहा है, जो भारत के लिए फायदेमंद भी है। हालांकि दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।